दौलतपुरा गांव की बेटी दीक्षा ने फादर्स डे पर दिया पिता को खास तोहफा। नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण कर किया गांव का नाम रोशन। सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ग्रामीण अंचल में भी खासा असर देखने को मिल रहा है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के दौलतपुरा गांव के राजमिस्त्री का काम करने वाले जैन वंशधार के 3 बेटियां हैं और वे तीनों बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दे रही हैं। इसी के चलते इनकी बेटी दीक्षा का नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया में 1401वीं रैंक हासिल कर दादा दादी माता पिता का नाम रोशन किया है। जैन रणचुधार ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं। अभी एक बेटी ने नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा अन्य 2 बेटियां, एक नीट व दूसरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही है। इन्होंने कहा कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। हमें बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दीक्षा की दादी भी फूले नहीं समा रही है। मेरे बहुत सपनों में मेरी पोती है जो कि डॉक्टरनी बनेगी, लोगों की सेवा करेगी, दरगाह की सेवा करेगी, बारगाह की सेवा करेगी, सबकी सेवा करेगी, एक मौका फ्री करेगी। तो क्या नाम है तेरे पोती को? और शुरू में पढ़ाई में की है पढ़ाई में बहुत होशियारी है, छोटी सी थी डी की थी। क्या नाम है जी सिलेक्शन हो जाए? दीक्षा नाम है। पोतियां और पोतियां देख रहे 3 पोती है मेरे में। अच्छा, 2 और हैं। एक डॉक्टरनी बन गई है। हाँ, और भी पोतियां बनेगी, अफसर आ गए। अब एक और छोटी डॉक्टरनी बनेगी। अच्छा, हाँ। तो थाने जो थारे पोती को डॉक्टरनी बन किया लगा थाने गांव के अंदर के लोग मिलने खतरा हुई है थाने? बढ़िया है, सब बढ़िया। नाम रोशन करिए तो अरे पोती भाई और ठीक है। मेरा नाम दीक्षा है और मैंने इस बार नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1401 थी और ओबीसी एनसीएल रैंक 439 थी और मैं फाउंडेशन कोर्स से इसकी प्रिपरेशन कर रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अपने नीट यूजी के इस रैंक से। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे टीचर्स और मेरे दादा दादी और अपने परिवारजन को देना चाहती हूँ। हम 3 बहनें हैं और आज फादर्स डे के दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है अपने पापा को ये गिफ्ट देते हुए इस रैंक के साथ। और थैंक यू। तो पढ़ाई था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं कोचिंग के बाद आने के बाद 6 घंटे पढ़ती थी रोज़ और मॉड्यूल सॉल्व करना, कोचिंग जो भी मॉड्यूल्स वगैरह देते थे उनको सॉल्व करना टाइम टू टाइम, और यही रूटीन रहता था मेरा। तो आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर चलता है, तो ये पढ़ाई के अंदर कैसे आपके यूज़फुल रहा या कैसे आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि सोशल मीडिया मेरे लिए यूज़फुल ही रहा था। मैंने वैसे कोई डिस्ट्रैक्शन होने नहीं दी खुद को और मैंने बेसिकली यूट्यूब वगैरह इनको नहीं डिस्ट्रैक्ट होने दिया खुद को। और मैंने मतलब फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ मैं अपने माता पिता से बात करने के लिए किया करती थी। पढ़ाई में भी यूज़ करते थे इसको, फ़ोन को? नहीं, कोचिंग के जो मॉड्यूल वगैरह दिया करते थे वो काफ़ी होते थे तो मैं उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो बेटियां जैसे आजकल हर क्षेत्र में आगे है, तो हाँ। बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं और अगर हम पढ़ाई करेंगे और तो हमारा नाम ही खुद का, हमारे परिवार का, सबका नाम रोशन होगा। जैसे पता चला कि हाँ, ऐसा भी है। हम 3 बहनें हैं और हम तीनों ही अच्छा कर रहे हैं अभी तक तो, और पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहने की कोशिश कर रहे हैं। और बेटियों को क्या मैसेज देना चाहोगे अलग से पढ़ाई के? मैं बेटियों के माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों का समर्थन करें एवं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमारा गाँव दौलतपुर है और मेरी 3 बेटी है। एक बेटी यूजी नीट में सिलेक्शन हुई है अभी 2025 में, और एक बेटी आरएस की तैयारी करने लग रही है। एक छोटी बेटी है, वह भी नीट की तैयारी कर रही है। तो एक छोटे से गांव के अंदर आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है और 2 बेटियां आपकी तैयारी कर रही है, तो कैसे देखते हो आप इसको? मुझे बहुत खुशी होती है कि बेटी का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरी और बेटी है उनको भी खुशी होगी जब उनका सिलेक्शन होगा।
तो आप बेटियों की पढ़ाई पे इतना ध्यान देते हैं, और भी लोग उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? बेटियों को पढ़ाओ तो बहुत ही अच्छा है, बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए। मेरा नाम दीपिका है और मैं आरएस की तैयारी करती हूँ, और ये मेरी बहन है जो यूजी अब नीट का कल रिजल्ट आया उसमें 1401 रैंक आई थी इसकी, ठीक है, जो बहुत अच्छी रैंक मानती हूँ, ठीक है। और ये मेरे से छोटी है, ठीक है, ये 12th के साथ ही मतलब इसे सपना ही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और स्टार्टिंग से। और एक मेरी छोटी बहन है, वो भी चाहती है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, ठीक है, वो अभी सीकर में तैयारी करने के लिए है, और मैं स्प्रिंग बोर्ड से आरएस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक। और उसके बाद और मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा, मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हम 3 सिस्टर हैं, भाई नहीं है, फिर भी पापा ने ऐसे रखा है कि जैसे कोई बेटा रखते हो, ठीक है। और मैं तो सभी से ये बोलूँगी कि जिनके जो बोलते हैं कि हमारी बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, तो फिर उनको ऐसे बोलो कि बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं होती हैं, एक बार उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, और पढ़ाओ, और फिर देखना कि बेटियाँ आपका सर गर्व से ऊँचा करती है। थैंक यू। आज गांव दौलतपुरा के लिए बड़ी फख्र की बात है कि गांव दौलतपुरा की एक होनहार बेटी और हमारी बहन दीक्षा ने जैसे नीट की परीक्षा में 1401 में रैंक हासिल कर पूरे गांव दौलतपुरा का नहीं, आज छोटे से गांव दौलतपुरा से निकलकर इसने जो मुकाम हासिल किया है वह मुकाम के लिए बधाई की पात्र है। आज दौलतपुरा गांव के लिए इतनी फ़ख्र की बात है कि छोटे से घर से निकलकर और साधारण से परिवार से निकलकर जो मेहनत करके बच्ची ने मुकाम हासिल किया है, वो आने वाले समय में गांव की और बच्चियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और जो बच्चियां और भी गांव की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, तो मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि बहन दीक्षा की तरह खूब अटल और मेहनत कर गांव दौलतपुरा का नाम अटल और पहले नंबर पर लाने की कोशिश करें।